हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल SRS लर्निंग। ये हमारी 7th क्लास की साइंस की वर्कशीट है। ठीक है, जो वर्कशीट का नंबर है वो है 12 और जो डेट है हमारी 11 नवंबर 2020। इसमें आज हम सेप्रोट्रॉफ्स पढ़ेंगे। ठीक है ना, ये हमारा टॉपिक है। सेप्रोट्रॉफ्स क्या है अब हम पढ़ते हैं और समझते हैं। मैनी टाइम्स वी सी सम स्मॉल fluffy umbrella like plants growing on rotting wood during the रेनी सीजन। क्या है, हम कभी कभी क्या है हमें दिखता है कि जब कोई लकड़ी का या कुछ भी क्या है रेनी सीजन में कि छोटे छोटे जो क्या प्लफी होते हैं, ये अम्ब्रेला जैसे दिखते हैं, ये उगे होते हैं। ठीक है, दे टेक देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम द रूटिंग वुड ऑफ अ डेड प्लांट। ये अपना जो भोजन है रूटिंग प्लांट से लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, हम यहाँ पढ़ते हैं कि फंगस होती है, इनको हम मशरूम बोलते हैं। ग्रोइंग ऑन द रूटिंग वुड ऑफ अ डेड ट्रीज, जो डेड ट्रीज होते हैं, जो मर मतलब डेड हो जाते हैं, उनकी रूटिंग मतलब जो सड़े गले जो वुड होती है उन पे क्या है ये ग्रो करते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉफिक। को क्या बोलते हैं? सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें क्या है कोई ऑर्गेनिज्म तो अपना जो न्यूट्रिएंट है वो किससे लेता है? डेड और डिकेइंग मैटर से, मतलब मरे हुए और जो सड़े गले से मैटर से क्या अपना जो मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स है इनसे लेता है, तो उनको बोलते हैं सेप्रोट्रॉफिक। ठीक है, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। एंड ऑर्गेनिज्म विद सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको बोलते हैं सेप्रोट्रॉफ्स। क्या बोलते हैं? सेप्रोट्रॉफ्स। एग्जाम्पल है इसके फंगस, मशरूम्स, ब्रेड मोल्ड एंड यीस्ट। क्या है? फंगस, मशरूम, ब्रेड मोल्ड और यीस्ट इसके एग्जाम्पल है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या कि फंजाई, इसको फंगी भी बोलते हैं, फंजाई बोलते हैं। आपका प्रोनाउंसिएशन है, क्या बोलना है। आल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, अचार जिसको बोलते हैं, लेदर चमड़ा, क्लोथ्स एंड अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम। क्या है? जो फंजाई होती है ये पिकल पे, अचार पे, क्लोथ पे भी क्या है उग आती है अगर जब हम इनको बाहर छोड़ देते हैं, और जहाँ पे हॉट और ह्यूमिड जहाँ पे एनवायरनमेंट हो वहाँ पे क्या है ये इनमें से भी ग्रो हो जाते हैं। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स। जो द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर एंड लैंड ऑन द वेट एंड वार्म थिंग्स, दे आर जर्मिनेट एंड ग्रो। क्या है, ये बहुत सारी चीज़ों को ख़राब कर देते हैं। और ये जो फंगस के स्पोर्स होते हैं ना, जिसको सीड्स बोल लो या स्पोर्स बोलेंगे, ठीक है ना, वो क्या एनवायरनमेंट में रहते हैं, चारों तरफ हमारे क्या है वो घूमते रहते हैं। और जब उन्हें सुटेबल कंडीशन मिलती है जिसमें मतलब वो ग्रो हो सकते हैं, तो क्या है वो जर्मिनेट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब है कि फंगस कैन बी यू, और ये फंगस हार्मफुल भी होती है और ठीक है ना, और हमारे लिए यूज़फुल भी होती है। फॉर एग्जाम्पल मशरूम्स आर ईटन एज अ वेजिटेबल वेयर एज यीस्ट इज़ यूज फॉर प्रोड्यूसिंग एल्कोहल। जो मशरूम होती है वो हम खाने में यूज़ करते हैं, और जो यीस्ट होती है वो क्या है उससे हम एल्कोहल बनाने में यूज़ होती है वो। सम फंगस लाइक पेनिसिलिन फंगस इज़ यूज इन मेकिंग एंटीबायोटिक, और एंटीबायोटिक कभी बनाने में यूज़ होती है। एंटीबायोटिक हमें पता है जो बैक्टीरिया की जो क्या है ग्रोथ को रोकते हैं उनको एंटीबायोटिक बोलते हैं। ठीक है, और फंगस आल्सो कोज डिसीजेज, ये तो हुआ हेल्पफुल इनके कैसे हमारे यूज़फुल है। और ये क्या है कि फंगस आल्सो कोज डिसीज इन प्लांट्स लाइक ह्यूमंस। द स्किन डिसीज कोल्ड रिंग वॉर्म इन ह्यूमंस इज कोज बाय फंगस। जो हमारे जो ह्यूमंस में जो रिंग वॉर्म होती है वो भी जो रिंग वॉर्म मतलब खुजासी मचती है, रेड रेड सा हो जाता है, स्पॉट सा। ठीक है, तो वो भी क्या है फंगस से होती है। हमने ये क्या है उसकी हेल्पफुल पढ़ लिया और उसके यूज़फुल पढ़ लिया। अब क्या एक्टिविटी, टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मोस्टन इट विद द वाटर। एक जो ब्रेड है उसको लीजिए और उसमें थोड़ा सा पानी क्या है उसको में पानी डालिए। लीव इट इन अ मोस्ट वार्म प्लेस फॉर 2-3 days अंटिल फ्लफी पैचेस अपीयर ऑन दैम। उसको क्या है 3-4 दिन के लिए छोड़ दीजिए जब तक कि उसमें से जो ये आपको फ्लफी जो पैचेस जब तक दिखाई नहीं देते। वी विल फाइंड दैट फ्लफी पैचेस अपीयर ऑन द सरफेस ऑफ द स्लाइस ऑफ ब्रेड। दीज पैचेस ये क्या है फंगस, इसको ही फंगस प्लांट बोलते हैं। ये आप अपने घर में भी कर सकते हैं क्योंकि हर किसी के क्या है ब्रेड आती है, तो ये आप अपने घर में भी करके देख सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या है इसको पढ़ते हैं कि सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रल। क्योंकि जो कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो लिव टुगेदर हमेशा साथ में रहते हैं, और वो दोनों क्या है शेल्टर और न्यूट्रिएंट को शेयर करके यूज़ करते हैं। दिस रिलेशनशिप कॉल्ड सिम्बायोसिस, और इस रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं? सिम्बायोसिस। और जो प्लांट इसको करते हैं उनको क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक प्लांट्स। फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फंगस लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट
कुछ क्या है प्लांट्स की रूट्स के अंदर भी रहते हैं। एंड द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस एंड रिटर्न फंगस प्रोवाइड वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। क्या है, फंगस प्लांट उन्हें खाना देता है और फंगस क्या कहती है, उन्हें न्यूट्रिएंट्स देती है और वाटर देती है, कई बार शेल्टर भी देती है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन हेल्पिंग सिम्बायोसिस अकर इन द, ये इस तरह का जो रिलेशनशिप है ये लाइकेन में भी होता है। लाइकेन में ग्रीन कलर प्लांट जिसको हम एल्गा बोलते हैं एंड नॉन ग्रीन प्लांट फंगस जिसमें क्या है एल्गा और क्या है फंगस जो है दोनों इकट्ठे रहते हैं। ठीक है, ये दोनों को मिला के ही क्या बनता है, लाइकेन। ठीक है, लाइकेन बनता है, ये दोनों क्या है इकट्ठे रहते हैं। इसमें एल्गी क्या है खाना बनाती है फंगस के लिए और फंगस क्या है इसको एल्गी को क्या देता है, शेल्टर देता है और दूसरे न्यूट्रिएंट्स देता है। द फंगस क्या पढ़ेंगे हम, द फंगस प्रोवाइड शेल्टर वाटर एंड मिनरल टू द एल्गा एंड इन रिटर्न, और उसके बदले जो एल्गी होती है वो क्या करती है उसके लिए खाना बनाती है और वो फंगस को देती है। तो ये क्या है इनका सिम्बायोसिस है, मतलब दोनों एक दूसरे की क्या करते हैं हेल्प करते हैं, दोनों एक दूसरे के लिए क्या है बेनिफिशियल है। ठीक है, तो अब हमने ये अपनी जो वर्कशीट है हमने ये समझ ली है। ठीक है, अब हम इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे कि फंजाई या फंजाई को कुछ ही बोल सकते हैं, लाइक डैश एंड डैश आर यूजफुल। तो हमने ऊपर ही पढ़ा था कौन कौन से यूजफुल है, हमारे मशरूम्स एंड हमारा यीस्ट। आप पहले से ठीक है, आप क्या लिख देंगे इसमें, क्या लिख देंगे मशरूम्स और दूसरे फिल इन द ब्लैंक्स में क्या लिख देंगे आप यीस्ट। ठीक है, यीस्ट अल्कोहल बनाने के लिए यूज़ होता है और ये मशरूम एज अ फूड हम यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि द लेदर ऑब्जेक्ट्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर अ लॉन्ग टाइम आर स्पॉइल्ड ड्यू टू ग्रोथ ऑफ फंगस। ठीक है, ये फिल इन द ब्लैंक्स में ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, इन लाइकेन्स क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर इज एन एल्गा, कि उसका जो क्लोरोफिल पार्टनर है वो कौन सा है, एल्गा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिम्बायोसिस और एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। अब हमें इसको रब करना पड़ेगा, अब यहाँ से लिख देंगे सिम्बायोसिस क्या है। फोर्थ क्वेश्चन कि सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। यहाँ तक आप क्या करेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं सिम्बायोसिस, और इसका एग्जाम्पल आप कहाँ से लिखेंगे, इसका एग्जाम्पल है लाइकेन। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है लाइकेन, फिर आप यहाँ से लिख देना कि लाइकेन जो होता है इसमें जो ग्रीन पार्ट होता है वो क्या होता है एल्गा, और जो नॉन ग्रीन पार्ट क्या होता है वो होता है फंजाई। यहाँ से आप अपना पूरा क्वेश्चन को लिख लेना बच्चों। तो हमने ये पूरी वर्कशीट समझ ली है ढंग से, आई होप कि आपको समझ में आई होगी। तो प्लीज़ लाइक में कंजूसी मत दिखाना, लाइक जो ये है प्लीज़ कर देना। और हमें ये संदेश भी पढ़ना है कि वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली, क्योंकि हमें पता है कि कोविड चल रहा है तो हमें इससे बचना है, तो हमें इन चीज़ों का क्या है बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी वर्कशीट है पूरी हो चुकी है, और आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया कि आप हमारी वीडियो देख रहे हैं और उसको सराह रहे हैं, और ऐसे ही देखते रहिए SR लर्निंग। अब मिलते हैं बच्चों आगे की वर्कशीट के साथ।